हेलो बच्चों, माय नेम इज ओम चौधरी। आई एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट संतोष एकेडमिया। आज बेटा मैं यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं, कई बार प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन अभी तक मुझे ये कंफ्यूजन है कि मुझे मैथ्स में हर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जिससे कि हम बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो बेटा आज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, साथ के साथ में प्रॉब्लम्स भी कराने वाला हूं। आपको ये बताऊंगा कि बेटा इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा लगाएं। इतना पता है कि बेटा अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक अगर ये पूरा कंप्लीट हमारा सेशन देख लिया, कंप्लीट वीडियो अगर देख लिया, तो डेफिनेटली आप बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर भी कर सकते हैं। अब यहां मैं समझाऊंगा बेटा आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी कराऊंगा और कुछ आपको क्वेश्चन यहां पर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये कंप्लीट जो क्वेश्चन होंगे ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट ये आपको पीडीएफ मिलने वाला है। तो बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। तो डिस्कस कर लेते हैं बेटा चैप्टर वाइज अब, ठीक है। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, आपका नाम बेटा, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसमें हालांकि 4 टॉपिक हैं, आपको ओनली 2 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका टॉपिक कवर करना आपको रिलेशन। अब रिलेशन में आपके आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन में उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड आपका ट्रांसटिव। अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव अगर सही से कवर कर लिया तो इनसे कंबाइंड क्वेश्चन निकलता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी को क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो बन जाता है इक्विवेलेंस क्लास। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है रिलेशन में, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या आता है, देखिए ध्यान से। तो आपका यहां बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसटिव रिलेशन। इन तीनों रिलेशन को अगर हम क्या कर दें, मर्ज कर दें। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो क्या बनेगा? वो इक्विवेलेंस रहेगा। और बेटा इसी से आपका बोर्ड में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। और अगर ये कभी कभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता है तो पूछ लेता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है, मैं ये सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। अभी तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था आपका, 3 रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। और तीनों मर्ज अगर हो गए, तीनों रिलेशन अगर एक ही रिलेशन के अंदर हैं तो क्या बनता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस पर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक निकलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें कुछ आगे देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला कहेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। अगर सेट ए में आपके सपोज 1 2 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, सेट ए में 3 एलिमेंट है सपोज, और सेट बी में आपके एलिमेंट है सपोज 2 एक्स कोमा वाई लेट कर लिया। सेट ए में आपके हैं कितने? 3 एलिमेंट, सेट बी में आपके हैं 2 एलिमेंट। तो आपके निकालने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर m इंटू एन, और m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। यहां से निकल गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का ये क्या आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। अब देखो ध्यान से, अब टोटल रिलेशन कितने होते हैं बेटा? 2 की पावर m इंटू एन। लेकिन टोटल रिलेशन में आपका एम्प्टी जो रिलेशन होता है वो भी इसमें क्या होता है? अवेलेबल होता है। अगर इनमें से टोटल में से अगर बेटा एक एम्प्टी वाले रिलेशन को हटा दें तो क्या बनेगा? 2 की पावर m इंटू एन माइनस 1। तो ये बन गया आपके नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट आपका आएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये आपको पता है इस बार आपके क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं, आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन। तो आपको कुछ शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करने हैं। तो इसलिए जितने भी मैं की पॉइंट बताऊंगा सारे की पॉइंट्स आपको लर्न करने, अपनी कॉपी में नोट करने और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n और इंटू एन माइनस 1। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट।
अगर किसी भी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3। तो यहां से आप नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी, जिससे कि एग्जाम में आपको याद रहे। नेक्स्ट बेटा आपका आएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो जहां भी n है वहां पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होंगे सेट के अंदर। सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं तो वहां सेट के अंदर सपोज 4 एलिमेंट हैं, तो n की जगह पे क्या रख देंगे 4 वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से आपका नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपका निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आगे बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां से आपसे क्या पूछेगा कि सेट के अंदर एलिमेंट्स गिवन है, 2 एलिमेंट गिवन है, 3 एलिमेंट गिवन है, 4 गिवन है, तो वहां से फाइंड कराएगा फाइंड दी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो समझेंगे ध्यान से बेटा, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो इसमें क्या होगा एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसमें 2 आपके इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसमें आपके 5 इक्विवेलेंस बनेंगे। सेट में अगर बेटा कितने एलिमेंट है 4 तो बनेंगे 15 इक्विवेलेंस रिलेशन। सेट में अगर बेटा 5 एलिमेंट हैं तो इसमें बनेंगे 51 इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कहने का सेंस ये है कि अगर सेट में आपको एलिमेंट गिवन है वहां से आपसे फाइंड कराएगा फाइंड दी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको पता है एमसीक्यू में आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व कराने में मुझे। तो मेरा टारगेट है कि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको पूरा कंटेंट कवर करा दूं, जिससे आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहां बेटा क्या देखा मैंने, अगर एक एलिमेंट है तो क्या बनेगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 इक्विवेलेंस, 3 एलिमेंट है तो 5 इक्विवेलेंस, 4 एलिमेंट है तो 15 और 5 है तो 51 आपके इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएंगे यहां से। ठीक है, अब यहां से एक प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन लगा लिया तो ये समझो आप इजीली बोर्ड की प्रॉब्लम कर पाएंगे। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं या तो बेटा ये क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम में, या इनके जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं डिजिट चेंज कर सकता है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है जो आती ही आती है, वो सारी प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आज। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो क्या करा है, सो दैट द रिलेशन आर। अब यहां पर आर का नाम क्या दे दिया एस दे दिया यहां पर। ठीक है, हालांकि रिलेशन हमारा आर होता है लेकिन यहां क्या दे दिया एस। इन ए सेट ए इक्वल टू क्या बने कंटेन एक्स एलिमेंट, और एक्स क्या आपका इंटीजर सच दैट, और एक्स की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 12 तक। तो ये कह रहा है कि सेट आपको एक गिवन है, सेट के अंदर एलिमेंट गिवन है 0 1 2 3 4 अप टू 12, सेट के अंदर एलिमेंट गिवन है, और रिलेशन क्या दे रखा है एस। एस इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, देखो क्या कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। आपको ये चेक करना है। फिर कह रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो इसी क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंगल क्वेश्चन के अंदर आपसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस क्लास या 4 टॉपिक एक साथ मर्ज करके एक प्रॉब्लम बनाई गई है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ लेते हैं ध्यान से बेटा, इक्विवेलेंस चेक कर लेते हैं पहले। तो यहां से मुझे क्या गिवन है सेट गिवन है, लेट ए सेट कंटेन एक्स एलिमेंट। अब यहां एक्स क्या आपका इंटीजर, कहां से कहां तक गए 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आपका लेस देन इक्वल टू 12, मतलब सेट के अंदर 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट गिवन है। और एस क्या यहां पर रिलेशन, एस इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। ये आपको चेक करना क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस है तो चेक करना आपको। ठीक है, प्रूव करना एक तरह से। अब देख लेते हैं यहां से बेटा, तो पहले मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब देखो ध्यान से बेटा क्या कह रहा है, यहां पर मुझे क्या दे रखा है ए माइनस बी, तो मैं लेट कर लेता हूं ए माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 4। ये कह रहा है ये आपका 4 से डिविजिबल है, मैंने लेट कर लिया, हालांकि गिवन भी है मुझे। अब जहां भी बेटा बी है मैं क्या रखूंगा ए रखूंगा, तो यहां से क्या आएगा ए माइनस ए माइनस ए क्या होता है 0, और 0 आपका क्या आएगा 0 आपका सभी से डिविजिबल होता है,
जीरो आपका 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, लेकिन मुझे क्या चेक करना है, 4 से डिविजल। क्या जीरो आपका 4 से डिविजल है? 4 से डिविजल तो क्या होगा, ट्रू। और अगर बेटे ट्रू है तो क्या बन जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, जहां भी बेटा आपको बी दिख रहा है, बी के प्लेस पे क्या रख दिया आपने, ए रख दिया, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से प्रूफ होगा कि ए कोमा बी तो आर के अंदर है, ए कोमा बी तो आर के अंदर है, लेकिन रिजल्ट क्या देखना होता है मुझे, ए कोमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्सिव। ये तो मुझे गिवन था कि ए माइनस बी का जो मोड है वो 4 से डिविजल है। मैंने क्या देखा, a माइनस ए का मोड, अगर मैं क्या रख दूं, b के प्लेस पे भी a रख दूं, तो a माइनस ए क्या आएगा, जीरो। और जीरो का मोड भी क्या होता है, जीरो। जीरो आपका 4 से डिविजल है, ट्रू हो गया, तो इट मींस ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करना बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब देखिए मुझे क्या गिवन है, a माइनस बी का मोड मैं लिख लेता हूं बिलोंग्स टू एस। एस यहां पर क्या है, रिलेशन। तो इसका क्या मतलब है, a माइनस बी का मोड बिलोंग्स टू एस का मीनिंग है कि ये a माइनस बी का जो मोड है वो आपका 4 से डिविजल है। और अगर बेटा मैं क्या कर दूं इसको, अगर मैं इसको करता हूं उल्टा कर लेता हूं, तो b माइनस ए करूंगा, अगर मैं a माइनस बी को b माइनस ए करता हूं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी का रिजल्ट और b माइनस ए का रिजल्ट दोनों क्या मोड के अंदर है, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी क्या होगा, आप इसे कर सकते हैं चाहे तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, a माइनस बी, आप इसे कर सकते हैं a माइनस बी का मोड, तो भी क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी ही हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, बिलोंग्स टू एस। तो ये क्या बन गया बेटा, सिमेट्रिक बन गया। तो मुझे पता है a माइनस बी का जो मोड है वो 4 से डिविजल है। और अगर मैं b माइनस ए कर दूं, उसको उल्टा करके देख लूं मैं, अगर तो a माइनस बी अगर 4 से डिविजल है तो b माइनस ए भी क्या होगा, 4 से डिविजल होगा। और ये किसके अंदर है, मोड के अंदर है, तो क्या रहेगा, ये डिविजल हो गया, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया। तो इट मींस ये क्या बन गया आपका, यहां से रिजल्ट बन गया, अगर a माइनस बी अगर आपका बिलोंग्स टू एस है तो इंप्लाइज क्या रिजल्ट आ गया, b माइनस ए भी क्या रहा आपका, आल्सो बिलोंग्स टू एस। तो ये क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्स से पता लगा कैसे प्रूव करते हैं, जहां भी आपका b है वहां a रख के देख लो, अगर ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जो डिजिट होते हैं उनको रिप्लेस कर लो, उल्टा कर लिया। अगर मैं a माइनस बी करूं या b माइनस ए करूं, रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। क्या बन गया बेटा, ये सिमेट्रिक बन गया। थर्ड चेक करते हैं, ट्रांसिटिव। अब देखिए ट्रांसिटिव कैसे चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, ट्रांसिटिव देख लेते हैं। ट्रांसिटिव कहता है बेटा, अगर a माइनस बी अगर आपका रिलेशन के अंदर है, बिलोंग्स टू एस, एंड b माइनस सी, अब b माइनस सी इज आल्सो बिलोंग्स टू एस, तो अब कह रहा है कि a माइनस सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, अब a माइनस बी का मोड है, ये क्या है बेटा आपका, ये आपका डिविजल है, बिलोंग्स टू एस, मतलब आपका 4 से डिविजल है। तो अब यहां से कह रहा है एंड b माइनस सी का मोड, ये भी क्या बेटा आपका, बिलोंग्स टू एस, मतलब 4 से डिविजल है। अब देखिए a माइनस बी, ये भी आपका 4 से डिविजल है, b माइनस सी ये भी आपका 4 से डिविजल है, तो मैं क्या लेट कर लूं, 4p लिख लिया बेटा, 4 से p टाइम डिविजल है, और ये 4 से q टाइम डिविजल है। तो अब देखिए मोड के अंदर है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, डिविजल फिर भी होगा, ये भी मोड के अंदर है तो भी क्या बेटा, ये डिविजल तो फिर भी होगा। तो इसका मतलब इन दोनों सम होगा, वो क्या होगा, अगर मैं दोनों सम करता हूं 4p प्लस 4q, मोड हटा लेते हैं यहां से, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ये 4 का मल्टीपल है, प्लस b माइनस सी, ये भी क्या बेटा 4 का मल्टीपल, b से भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से क्या बन गया, a माइनस सी, a माइनस सी आपका 4 का मल्टीपल है, 4 से डिविजल है, तो पक्का a माइनस सी का मोड भी क्या होगा, 4 से डिविजल होगा, इट इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। तो पता लग गया कि अगर आपका a माइनस बी 4 का मल्टीपल है या डिविजल है, b माइनस सी आपका 4 से डिविजल है, तो इन दोनों का सम होगा, वो भी क्या होगा बेटा, 4 से डिविजल होगा। तो क्या प्रूफ हो गया, ये बन गया, इट इज ट्रांसिटिव। इट इज ट्रांसिटिव। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, तो क्या बनता है बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। और अगर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है तो वो आपका क्या बनेगा, इक्विवेलेंस क्लास भी बताएगा। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, यहां से इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो समझेगा ध्यान से बेटा, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, निकालनी 1 की, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अब कैसे निकालते हैं बेटा, अब देखो सेट में एलिमेंट देखें आपको 0 से लेके 12 तक। अब देखो अगर मैं 1 में से 0 को माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1, ये आपका 4 से डिविजल नहीं है। 1 में से 1 को डिवाइड माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0, ये 4 से डिविजल है।
तो 1 की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। 1 माइनस 5 क्या आएगा, 4। 1 माइनस 9 क्या आएगा, 8। ये सभी आपके 4 से डिविजल हैं। अगर 1 में से मैं 12 को माइनस करूं क्या आएगा, 11। 11 आपका 4 से डिविजल नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि 1 में से इन सभी एलिमेंट को सबट्रैक्ट करके देखेंगे आप, और सबट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा, उनका जो डिफरेंस आएगा, वो आपका 4 से डिविजल होना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, 1 में से 1 को माइनस किया, क्या आएगा, 0। 0 आपका 4 से डिविजल है। 1 में से 5 को माइनस किया, 4 आएगा, ये आपका 4 से डिविजल है। 1 माइनस 9 किया, 8 आएगा, ये आपका 4 से डिविजल है। तो मैंने क्या देखा, 1 की क्या क्या इमेज पॉसिबल है, 1 की 1 इमेज आएगी, 1 की 5 आएगी, 1 की 9 आएगी। तो दीज आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो 1, 5, 9 आर द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, ये 5 मार्क्स तक क्वेश्चन निकल सकता है। अब देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहां पर क्या कह रहा है आपको, एक एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। एंड आर बी द रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। तो मतलब रिलेशन के अंदर क्या है बेटा, एन क्रॉस एन का मीनिंग है ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन में नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, बाई डिफाइंड बाई ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ कैसा है, ए इंटू डी ब्रैकेट ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब चेक वेदर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। आपको बेटा यहां पर चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने का सिंपल कंसेप्ट क्या है, पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, देन ट्रांसिटिव चेक करेंगे। और तीनों अगर पॉसिबल हो पाए, तीनों अगर आपने प्रूफ कर दिया, तीनों रिलेशन इसके अंदर हैं, तो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। अगर ये क्वेश्चन आपने किया होगा तो मोस्ट ऑफ कई बार कर लिया, फिर भी इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो बेटा आज आपकी इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करने के लिए आज हम यहां पर प्रेजेंट हुए हैं, और डेफिनेटली आज आपको एक क्लियर होने वाला है। तो देख लेते हैं बेटा सॉल्यूशन क्या आने वाला है इसका। देखिए, तो यहां मुझे क्या गिवन है, यहां मुझे गिवन है रिलेशन। तो ए कॉमा बी का जो रिलेशन है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और रिजल्ट गिवन है एम्प्लाइज, इसका रिजल्ट गिवन है आपको ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, ये गिवन है बेटा आपको। अब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बच्चे फालतू में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्होंने सही से इसको कवर किया नहीं। अब बेटा आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे बेटा। देखिए, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या करेंगे, ए कॉमा बी, अब ये लेट कर लिया आपने, लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। बस आपने क्या किया, फर्स्ट वाले को इसको लेट कर लिया ए, और लास्ट को लेट कर लिया बी। ए रिलेटेड टू बी लेट कर लिया इसको। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का सिंपल सा कंसेप्ट है, इससे अपने माइंड में क्या लेट कर लो, इसको भी ए लेट कर लो। तो क्या लेट करेंगे, ए कॉमा बी को ए लेट किया, ए रिलेटेड टू ए कर लिया। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा ए डी फर्स्ट इंटू 4। तो बेटा ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो समझेंगे ध्यान से बेटा, क्या करेंगे आप, ए इंटू डी, ए क्या आपका फर्स्ट, डी क्या आपका फोर्थ, आपका ए भी आ गया। फिर आप यहां से क्या करेंगे, बी प्लस सी, तो बी क्या आपका सेकंड प्लस सी आपका थर्ड, आपका आ गया। तो इस वाले पार्ट का रिजल्ट क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आपका ए डी बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ रहा है, इसके प्लेस बन गया ए बी बी प्लस ए इक्वल टू में क्या बने बेटा, बी सी, बी क्या है इसका सेकंड, सी क्या है इसका ए। देखो थर्ड नंबर पर आ रहा है ना, तो क्या करेंगे 20, आप यहां से कर लेंगे बेटा, देख क्या बन जाएगा आपका, तो यहां से बन जाएगा बेटा आपका बी सी, तो बी ए, और नेक्स्ट करना ए प्लस डी, तो ए क्या है फर्स्ट और डी आपका फोर्थ हो जाएगा, तो ए प्लस बी। अब आप चेक करो क्या ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। यहां पर लिखा है ए बी और यहां क्या लिखा है बी ए, आपको पता है ए बी और बी ए दोनों रिजल्ट क्या होता है सेम। फिर आप करेंगे बी प्लस ए और यहां पर क्या ए प्लस बी, क्या ये एलएचएस वाला पार्ट आरएचएस पार्ट के इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है तो ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो इट मींस ये आपका बन गया बेटा रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थी, इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिया बेटा। अब आप प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूफ करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है,
समझेंगे ध्यान से कैसे अप्लाई करते हैं बेटा। ओनली एक पार्ट लेंगे आपने कर लिया ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और यहां रिजल्ट दे रखा आपको, यहां से रिजल्ट मिल गया बेटा ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी सी, और यहां से देगा ए प्लस डी, ये के बने। तो अब समझेंगे ध्यान से बेटा। अब देखो मैं इसे क्या कर सकता हूं, इसे कर सकता हूं बेटा मैं ऑन देखो मुझे क्या प्रूव करना है, ये समझो अपने माइंड में ये लिखा है ए रिलेटेड टू बी लिखा है। अब मुझे क्या चेक करना, उल्टा चेक करना है, सी डी को फर्स्ट में लेके आना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो क्या कर लेते हैं इसे बेटा, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू, यहां से कर लिया बी सी और ए प्लस डी। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, सिमेट्रिक प्रूव करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ध्यान समझे क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसंट्रेशन की बहुत ही रिक्वायरमेंट है यहां पर बेटा, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये था, मैंने यहां पुट कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब पूरा इसको उठा के देखो, ध्यान से देखिए, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। LHS आपका RHS के इक्वल है, तो क्या करेंगे बेटा, रिप्लेस कर लो। मैं इसको उठा के डला रहा हूं, इन्हें रिप्लेस भी कर रहा हूं, CB, यहां पर लिखा है BC, तो BC क्या कर लिया मैंने, CB कर लिया, और वहां लिख रहा है AD को कर लिया D प्लस A, और यहां से क्या लिख रहा है बेटा AD कर लिया मैंने DA, और ये क्या कर लिया बेटा आपको CB C प्लस B कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, RHS वाले पार्ट को LHS में उठा के लेके आ गया, और LHS वाले को RHS में कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर BC था, BC क्या कर दिया मैंने CB, A प्लस डी को D प्लस A कर दिया, AD को DA कर दिया, B प्लस C को C प्लस B कर दिया। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं क्या कर दूं, देखो ध्यान से, अगर इसको उठा के फर्स्ट कर दूं, मैं CD को फर्स्ट कर दें, AB को लास्ट कर दें, तो क्या आएगा फर्स्ट इंटू 4, तो फर्स्ट इंटू 4, फर्स्ट अब ये है 4 ये, तो क्या आएगा बेटा DA। अब देखो DA आपका आ गया DA, फिर आपका क्या आएगा B प्लस C, तो B प्लस C, अब देखो ये फर्स्ट, देखो B इसमें क्या आएगा, अगर उठा के रखते हैं B आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह चेक करके तो यहां से क्या बन गया आपका, यहां से रिजल्ट आपका आ गया, CD का जो रिलेशन है आपका वो AB के साथ है, चेक करो बेटा, ये आ जाएगा आपका, चेक कर लो एक बार। तो फर्स्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहां से देखो फर्स्ट इंटू 4, फर्स्ट इंटू 4 क्या आएगा CB मिल रहा है। फिर आप क्या देख रहे हैं, सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड क्या आपका D प्लस A, तो D प्लस A आ गया। फिर आपका क्या आएगा, देखिए BC, तो B क्या आपका DA, तो DA आपका आ गया। फिर क्या आ रहा है AD, तो A प्लस D क्या आएगा C प्लस B आपका आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या देखा आपने, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए LHS को RHS में क्या करना, रिप्लेस करना है, और इन सभी को BC को CB कर दिया, AD को DA कर लिया, बहुत इजीली कर पाएंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसटिव। अब देखिए ट्रांसटिव प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें बच्चे थोड़ा सा रहते हैं कंफ्यूज, इसके बाद बेटा आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो अब कैसे करते हैं, देखिए A कॉमा B का जो रिलेशन है आपका वो C कॉमा D के साथ है, एंड C कॉमा D का जो रिलेशन है बेटा वो E कॉमा F के साथ है। तो आपको प्रूफ करना है कि भाई A कॉमा B का जो रिलेशन है वो E कॉमा F के साथ है। समझेंगे ध्यान से, ट्रांसटिव में ऑलरेडी पढ़ लिया आपने, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा C इज आल्सो बिलोंग्स टू R पढ़ा है आपने। तो ये समझो अपने माइंड में क्या लेट कर रहे हैं बेटा, आपसे अपने माइंड में आप लेट कर रहे हैं कि ये वाला क्या आपका पूरा A है, ये B है, ये B है, ये C है। तो अब समझेंगे ध्यान से बेटा, क्या कर सकते हैं आप, इसे एक बार देख लेते हैं हमने क्या कर सकते हैं इसको, देखिए एक बार। यहां से मुझे पता है बेटा A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D किसके इक्वल है, A प्लस, यहां लिखा है AD B प्लस C, तो आपसे कर लेंगे AD B प्लस C इक्वल टू क्या था बेटा, देख लेते हैं एक बार और। यहां पर क्या बनता, BC A प्लस D, तो यहां से आपका जाएगा बेटा BC A प्लस D। अब समझ लेगा ध्यान से, पहले अब मैंने ओनली इस पार्ट को लिख लिया बेटा, इस पार्ट को मैं क्या कर लिया, AD B प्लस C इक्वल टू BC A प्लस D कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, आप इस पार्ट को डिवाइड में पहुंचा दो, और ये इसके डिवाइड में पहुंचा दो बेटा। तो यहां से क्या आएगा, डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा B अपॉन BC, तो ये आपको हो जाएगा बेटा 1 अपॉन C, और ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन B इक्वल टू, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका A अपॉन, ये तो हटा ही देते हैं यहां से, ये तो हट ही जाएगा, तो यहां से क्या आएगा आपका
तो यहां से आपका हो जाएगा 1/d प्लस 1/a। ये आपने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया, ये आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करते हैं बेटा, यहां से क्या आएगा देखो, फर्स्ट इंटू 4, फर्स्ट तो क्या आएगा, यहां से आएगा CF और फिर क्या करेंगे B प्लस सी, तो B प्लस सी का मतलब है D प्लस F इक्वल टू, फिर आप करेंगे BC का मीनिंग है DE और यहां से क्या आ जाएगा A प्लस डी, तो A प्लस जाएगा C प्लस F। अब सेम ऐसी बेटा इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करते हैं, एक सेकंड थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। तो यहां से क्या जाएगा बेटा, आप इससे इसको डिवाइड कर दिया, यहां से मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं और इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहां से आएगा 1/e और यहां से आएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, मैंने यहां से डिवाइड अगर कर देता हूं यहां से, तो मैंने अगर यहां से डिवाइड कर दिया तो यहां से आपका d तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर d, अब यहाँ पर आपका b प्लस सी गिवन है, d प्लस ई आपका ये गिवन है, इससे एक सेकंड थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, d प्लस ई गिवन है आपका ये, d प्लस ई। और अगर बेटा मैं यहाँ से इसे करेक्ट करता हूं तो d प्लस ई, अगर डिवाइड किया d से d कैंसिल हो गया तो 1/e, इससे e कैंसिल 1/d हो जाएगा बेटा। और यहां से क्या जाएगा, डिवाइड करते हैं c से c कैंसिल 1/f प्लस 1/c, ये आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, ये आ गया। सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये आपका इसका क्या है LHS और ये इसका RHS, ये इसका LHS ये इसका RHS। तो LHS को LHS में ऐड कर लेते हैं, RHS को RHS में ऐड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां से 1/c 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। अब देख क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, 1/d से 1/d क्या हो गया कैंसिल। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इससे क्लियर आपको हो जाए। तो 1/d से 1/d कैंसिल आपका हो जाएगा और नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1/, देखिए यहां पर आपको क्या बने 1/c से 1/c भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आएगा, ये बन जाएगा e प्लस b अपॉन BE इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा बेटा f प्लस a अपॉन AF। अब क्रॉस इंटू कर लो बेटा, क्या आएगा, यहां से आएगा E प्लस B और यहां से आएगा AF इक्वल टू BE F प्लस A। अब चेक करो बेटा क्या रूल था फर्स्ट इंटू क्या था 4, तो फर्स्ट इंटू 4 क्या आएगा बेटा आपका। अब देखो फर्स्ट इंटू 4 क्या आएगा, फर्स्ट इंटू 4 में क्या रहा आपका AF, तो AF आपका मिल गया। फिर क्या था सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड क्या आपका B और थर्ड क्या आपका, अब देखो ये सेकंड है थर्ड है, तो B प्लस ई आपका आ गया, B प्लस ई या E प्लस ई बात एक ही है, CMS ही आ गया। तो क्या रिजल्ट आ गया, यहां से रिजल्ट आ गया A, B का जो रिलेशन है वो E, F के साथ भी सेम है। तो ये क्या बन गया, ट्रांसटिव बन गया। तो बेटा ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, ट्रांसटिव भी हो चुका है। अगर तीनों रिलेशन अगर एक ही रिलेशन के अंदर आ गए तो क्या बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें गलती करता ही करता है, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो। तो बड़ा ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन में। मैंने आपको बता दिया बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसके तुरंत बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से लगाने। इतना पता है कि बेटा मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है उन्हीं से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपका फंक्शन के बारे में, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। अब ये क्या बेटा, ये टेस्ट है क्या, समझेंगे ध्यान से। सपोज मैंने इसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया बेटा, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। ये आपका y है, ये आपका है y डैश, y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। तो ये लाइन बेटा क्या करती है, इस कर्व को 2 पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर किसी कर्व को एक वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पे टच करती है तो ये आपका कभी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। और अगर देखते हैं बेटा, अगर ऐसा कोई मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सपोज ये कोई कर्व इस तरह ड्रॉ कर लिया, दिस y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो कितने पॉइंट टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है। अगर ये लाइन एक पॉइंट पे टच करती है तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। और अगर बेटा मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कितने पॉइंट टच कर रही है, 1 और 2, ये भी आपका फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। तो अगर आपको कभी फंक्शन का ग्राफ चेक करना है तो क्या करेंगे आप, वर्टिकल लाइन y के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अगर उस कर्व को, उस ग्राफ को
मोर देन 1 पॉइंट पे टच करती है तो कभी वो फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया ये आपका फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये भी आपका फंक्शन ग्राफ नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ग्राफ है। अब बात करते हैं बेटा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में। अब ये फॉर्मूला आप ये लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ही काम का है, पूछ ले जाते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो ये कह रहा सेट ए में बेटा कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट, सेट बी में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो निकलेंगे आपके ये आएंगे n की पावर m। तो और n और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। तो टोटल नंबर फंक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है n की पावर m। अब फिर फाइंड कराएगा आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि टोटल फंक्शन कितने होंगे। अब टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन आपको चेक करने कितने होंगे। ठीक है, अब वन वन के 3 केस हैं, तो ध्यान समझेंगे, इतना पता बेटा सही से पढ़ लिया तो आपको एक सिंगल पॉइंट छूटेगा नहीं, सारी चीज आपको कवर करा देंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। तो वन वन देखो ध्यान से बेटा, अगर सेट ए में एलिमेंट आपके हैं सपोज m, और सेट बी में जो एलिमेंट हैं वो आपके हैं n, और अगर आपका m की वैल्यू बेटा अगर n से ग्रेटर है, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी से अगर ग्रेटर हो गए तो आपके फंक्शन बनेंगे 0। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अगर सेट ए में एलिमेंट सेट बी से अगर ज्यादा हैं, तो अगर आपके ऐसा केस अगर कहीं दिखता है तो आपको डायरेक्ट आंसर कहां लगाना है, 0 पर टिक लगाना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूं। और अगर बेटा सेट ए में एलिमेंट आपके m हैं और सेट बी में अगर बेटा एलिमेंट आपके n हैं, और यहां पर अगर m इक्वल टू अगर n मिल गया, सेट ए में एलिमेंट और सेट बी में एलिमेंट अगर इक्वल हैं, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनेंगे n फैक्टोरियल बन जाएंगे आपके। ठीक है, और केस थर्ड की बात करें, अगर सेट ए में जो एलिमेंट है वो m है और सेट बी में जो एलिमेंट है सपोज आपके बेटा क्या है, n है, और इस केस में आपका m की अगर वैल्यू n से लेस है, तो इस केस में वन वन फंक्शन बनेंगे आपके npm। ये आपका परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन फाइंड करने के 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। फर्स्ट आपने देख लिया क्या था, सेकेंड एंड देन थर्ड, ये 3 फॉर्मूले से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आया। ठीक है, आता ही नहीं है, क्योंकि ये 3 ही केस हैं इसमें। अब यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन बेटा। अब देखो आपने देखो बेसिक चीज तो ऑलरेडी पढ़ रखी है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। ठीक है, तो यहां समझने के ध्यान से बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। अगर बेटा कोई भी फंक्शन अगर आपका वन वन है और ऑन टू है, अगर दोनों की कंडीशन होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, तो क्या होता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन आपका हो जाता है। तो यहां से देख लेते हैं क्या फंक्शन के बने, सॉल्यूशन भी देखेंगे इसका। कंसीडर द फंक्शन, आप एक एफ एक फंक्शन गिवन है और इसका डोमेन गिवन है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4/3 एंड रेंज ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 4/3। तो क्या मतलब बेटा, इसके डोमेन में सारे रियल नंबर हैं लेकिन माइनस का 4/3 पॉसिबल नहीं है, और इसके रेंज में ऑल रियल नंबर हैं लेकिन 4/3 नहीं है, इस पर ये नॉट डिफाइंड हो रहा होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं ध्यान से। अब वन वन प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, वन वन प्रूव करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन बेस्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं बेटा, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू रियल नंबर एक्सेप्ट आपका होगा माइनस का 4/3। ये आपका नहीं हो सकता। x1 x2 क्या लेट कर लिए, दो रियल नंबर लेट कर लिए, और दोनों ही क्या है आपके रियल हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, -4/3 नहीं हो सकता। तो यहां से हम करते हैं fx1 इक्वल टू fx2। समझेंगे ध्यान से बेटा, fx1 fx2 दोनों ही इक्वल हैं। अब समझेंगे ध्यान से, जब बेटा यहां पर x था तो इसका मीनिंग क्या था, 4x + 3/3x + 4 था। अब यहां पर क्या बेटा x1 तो क्या आएगा 4x1 + 3/3x1 + 4 इक्वल टू यहां से आएगा 4x2 + 3/3x2 + 4। यहां से बेटा आपने ये कर लिया। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, जहां भी x1 पुट कर दिया,
जहां एक्स देखो यहाँ पर एक्स था वहां x2 पुट कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 3 4 जो आपका आएगा 12 x1 x2 प्लस ये आएगा 9x2 प्लस ये आपका आएगा 16x1 प्लस ये आपका हो जाएगा 12 इक्वल टू ये आपका आएगा 12 x1 x2 प्लस ये आपका हो जाएगा 9x1 प्लस ये आपका हो जाएगा 16x2 प्लस 12। अब यहां से बेटा कट कर लेते हैं यहां से, तो क्या बनेगा देखिए यहां से अगर आपने कट किया तो इससे ये कैंसिल और आपका 12 से 12 कैंसिल। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, देखिए यहां पर क्या आपका यहां पर है 9x1 सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 7x1 आएगा बेटा आपका 7x1 इक्वल टू इधर सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी क्या आएगा 7x2 7 7 कैंसिल तो x1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा x2। अगर आपका x1 अगर x2 के इक्वल है और fx1 fx2 के इक्वल है तो इस केस में फंक्शन क्या होता है आपका 1 1, आप लिख देंगे इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 फंक्शन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। चलो अब यहां चेक करते हैं इसका ऑन टू चेक करते हैं ऑन टू। अब ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब यहां पर क्या आगे बने बेटा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या बने, एक बार नोट कर लेते हैं क्या क्वेश्चन था आपका। ये क्या बने 4x प्लस 3 3x प्लस 4 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। अब देखिए समझने का ध्यान से बेटा ऑन टू प्रूव करना बहुत ही इजी है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि ऑन टू बहुत ही टफ है, ऐसा नहीं है। तो अब बेटा यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। x को x में शिफ्ट कर देते हैं बेटा, क्या आएगा 3xy माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस 4y। इसमें से x कॉमन ले लो बेटा, तो क्या आएगा x कॉमन लेते ही 3y माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस 4y। ये कहां जाएगा बेटा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू आपको हो जाएगा 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। अब देखो बेटा क्या होता है, तो मैंने इसकी जो रेंज थी वो क्या थी ऑल रियल नंबर, बस दिखाता हूं आपको देखिए एक बार। इसकी रेंज क्या है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 4/3। अगर बेटा यहां पर देखिए अगर आपने y की वैल्यू क्या रख दी 4/3 पुट कर दी, अगर 4/3 पुट करो क्या आएगा 3 से 3 के अंदर 4 माइनस 4 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहां पर y क्या होता है रेंज, x क्या होता है डोमेन। तो इसके रेंज में आप 4/3 पुट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हैं। तो यहां से क्या प्रूव कर दिया कि इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर के इक्वल है, लेकिन 4/3 पुट आप नहीं कर सकते। तो क्या बन गया इसका आपका, ये आप लिख सकते हैं y नॉट इक्वल टू 4/3। ये बन गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन आपकी किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई। तो क्या बन गया इट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू बोल सकते हैं सर्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया बेटा कि ये फंक्शन आपका 1 1 भी प्रूफ हो गया है, ये आपका ऑन टू भी प्रूफ हो गया है। अगर ये 1 1 है ऑन टू है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट में आप लिख देंगे इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बेटे यहां पर देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, इन क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में भी हो जाता हूं, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना और ये सभी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, ध्यान से करें बेटा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बताते जाऊंगा। ये आपके 5 क्वेश्चन इस पेज पर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और गिवन है। टोटल आपको 10 क्वेश्चन सही से कवर करने और इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में प्रॉब्लम मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, या तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलने वाले हैं या इनके जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर सही से कवर कर लिया डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे। चैप्टर 1 आपको बेटा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 आपका है आईटीएफ। अब आईटीएफ के बारे में बेटा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले देखो इसका बेसिक तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि अगर हम दोबारा बेसिक पढ़ाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझेंगे ध्यान से, इतना आपको पता होना चाहिए बेटा। साइन की अगर बात करें साइन एक्स, साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है साइन इनवर्स। अब देखो साइन एक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनवर्स के बारे में कैसे पढ़ेंगे देखिए ध्यान से। इसका डोमेन क्या होता है -90 से +90 और रेंज क्या होती है बेटा -1 से +1। इनवर्स में उल्टा हो जाता है बस,
-1 से +1 क्या हो जाएगा इसका डोमेन, और -π/2 से +π/2 ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस इसमें नहीं है। तो समझ लेते हैं ध्यान से। सॉल्यूशन देखिए बेटा, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है बेटा, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। लेकिन कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से 180। तो यहाँ क्वेश्चन की बने बेटा मुझे कॉस इनवर्स, यहाँ के बने मुझे कॉस 2π/3। पाई क्या होता है बेटा 180। 180 को 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 120। देखो 180 को मैं डिवाइड किया 3 से तो क्या आएगा 60, 2 से इंटू करो 120 हो जाएगा। और 120 आपका 0 से 180 के बीच में है, तो आप लिखेंगे कॉस इनवर्स इंटू कॉस 2π/3। ये तो एज इट इज, ये आपका हो जाएगा 2π/3, ये आपका 2π/3 एज इट इज। अब यहां से आपका हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स, लेकिन ये आपकी रेंज के अंदर नहीं आता, तो आप इसे क्या करेंगे बेटा, साइन 180 माइनस, तो क्या करेंगे पाई माइनस π/3 कर लेंगे आप। तो यहां से क्या बेटा, इससे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक सेकंड आगे देख लेते हैं अभी। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपका कॉस से तो कॉस कैंसिल, ये आपका आएगा 2π/3 प्लस, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये आएगा साइन π/3। साइन से साइन कैंसिल, क्या आएगा π/3, और 3 बेटा क्या ले लिया आपने एलसीएम, तो क्या आएगा 2π प्लस पाई, आपका आएगा 3π। पाई से पाई देखो 3 कैंसिल, पाई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें चैप्टर में भी। देखिए बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, और आपको प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम मैं आपको कराने वाला हूं, तो बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ। अब देखते हैं सॉल्यूशन बेटा। तो यहाँ के बने मुझे tan इनवर्स, यहां पर के बना आपको √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x, ये आपका आ गया बेटा। तो अगर आपको पता होगा बेटा, अगर ऐसा केस अगर मिलता है तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है और ये आपने कई बार पढ़ी होगी। एक बार मैं आज थोड़ा बता देता हूं। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं बेटा, पुटिंग x = cos 2 थीटा आपने पुट कर दिया बेटा। तो अब देखो यहां पर क्या बना है 1 + cos 2 थीटा, यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। 1 + cos 2 थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मिल गया बेटा 1 - cos 2 थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, इन आइडेंटिटी को आप सही से लर्न कर लें, ये बहुत ही काम आएंगे आपके। तो यहां से कहेगा tan इनवर्स आपका एज इट इज 1 + cos, अगर पुट करता हूं 1 + cos, देखो आइडेंटिटी क्या बनेगी 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा आपका cos थीटा माइनस ये आएगा √2 इंटू साइन थीटा, और ये बन जाएगा बेटा आपका √2 cos थीटा प्लस √2 इंटू साइन थीटा। और अब आप क्या करेंगे बेटा, √2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिवाइड करते क्या आएगा, ये tan इनवर्स, आपको हालांकि स्टेटमेंट लिखना है, डिवाइड करते क्या आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका आ गया बेटा। इसके बाद करेंगे डिवाइड बाई cos थीटा विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप इसे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 1, ये आएगा tan थीटा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं इसे क्या बनेगा आपका। तो बेटा यहां से आपका बन गया ये, एक और देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा tan इनवर्स, तो बेटा क्या बन रहा है ऊपर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 1 - tan थीटा, ये बन जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करो बेटा। tan इनवर्स तो एज इट इज क्या कर सकते हैं, 1 को tan 45 tan a माइनस ये बन जाएगा tan b अपॉन 1 प्लस इंटू 1 लेट कर लो, ये बन जाएगा tan 45
इंटू टेन थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा, ये आपका टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस बी। तो टेन इनवर्स तो एज इट इज, ये क्या आएगा टेन ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा। तो टेन से टेन क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया इनवर्स से, ये बचेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा। और आपको पता है बेटा, आपने क्या पुट किया था, एक्स इक्वल टू पुट किया था कॉस टू थीटा। तो यहां से क्या आएगा, टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई टू। तो यहां पुट कर सकते हैं आप पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स। यही इसका करेक्ट आंसर आ चुका है, इसके डोमेन के अंदर ये आज का करेक्ट आंसर। ये आपको प्रूफ करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। अब देखिए मैं आपको इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में आपको टोटल 14 क्वेश्चन करने हैं इसमें, बाकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही पास में है, आपका मैथ का एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बेटा एक क्वेश्चन सही से इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से लगा लिए तो समझो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, बहुत कम कम क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। बहुत ज्यादा इस टाइम पर बहुत सारी बुक वगैरह पढ़ने की नीड नहीं है, बस सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको सही से प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन आराम से इजिली कर पाए। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 और 4 को मैंने कंबाइंड बनाया है, इसमें आपके साथ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने हैं। अब समझ लेते हैं ध्यान से बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, मैट्रिक्स ए दिस एंड बी दिस एंड सी दिस। यहां पर आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है, ए बी और सी, और आपको एक डी मैट्रिक्स आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं बेटा, अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे यहां पर। तो मुझे यहां पर देख क्या लिख रहा है, सी इंटू डी। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट डी मैट्रिक्स को मैंने क्या लेट कर लिया यहां पर, डी मैट्रिक्स को मैं कुछ भी यहां पर लेट कर लेता हूं। देखिए ध्यान से, यहां से डी को लेट कर लिया बेटा, डी इक्वल टू ए बी सी और डी। यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है, सभी 2x2 की है, तो मैं 2x2 की मैट्रिक्स लेट कर ली, ए बी सी डी। अब मुझे क्या रखना है, सी इंटू डी। तो सी इंटू डी कर लेते हैं बेटा, सी इंटू डी माइनस ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ जीरो का मीनिंग है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या आएगा, सी का मीनिंग है आपका 2 5 3 8 इंटू डी, डी का मीनिंग है आपका ए बी सी और डी इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए का मीनिंग क्या है बेटा आपका 2 माइनस 1 3 4 एंड बी मैट्रिक्स का मीनिंग है बेटा आपका 5 2 7 4 और इक्वल टू, देखो बीच में आपका नेगेटिव साइन है बेटा, ये आपका माइनस साइन, माइनस साइन देख लेते हैं यहाँ पर। इक्वल टू गिवन है जीरो मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0, ये लिख लिया बेटा आपने, ठीक है। अब यहां से कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना आपको ऑलरेडी आता है, फिर भी देख लेते हैं क्या आएगा। यहां से आएगा 2a प्लस 5c, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया आपका नया मैट्रिक्स, देखते हैं तो क्या आएगा 2a प्लस 5c। अब बाद में देखते हैं, इसकी इंटू कर लो बेटा, क्या आएगा 5 2 जा 10, 10 माइनस 7 क्या आएगा 3, तो माइनस 3 कर लेते हैं, माइनस 3। ये सोल्व कर लिया बेटा। अब यहां से इसको सेकंड इससे करते हैं कॉलम से, तो क्या आएगा, ये आएगा 2b, ये आएगा 2b प्लस 5d 5d। अब इसको सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा 2 2 जा 4 और ये क्या माइनस का 4, तो क्या आएगा 0, तो माइनस 0, ठीक है। अब इसके इंटू करो बेटा, क्या आएगा 3a, ये आएगा 3a प्लस 8c और यहां से 8c आपका आ गया। तो अब इसे देखो बेटा क्या बनेगा, यहां से आएगा 5 3 जा 15, ये आपका आएगा 15, ये आपका 28। अगर 28 और 53 है, देखो 28 को और 15 को ऐड किया तो क्या आएगा 43, तो यहां से आएगा माइनस का 43, ठीक है। अब यहां से क्या जाएगा बेटा आपका, नेक्स्ट अगर देखते हैं, अब इसके इंटू करो, क्या आएगा बेटा, यहां से आएगा 3b प्लस 8d माइनस, अब देख लेते क्या आएगा। अब यहां से आएगा 3, देखो 3 2 क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा 16, तो आएगा 22 इक्वल टू आपका आएगा 0 0 0 0। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, आप कंपेयर कर लो, 2a प्लस 5c
इक्वल टू हो जाएगा 3, यहां से आएगा 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, यहां से आएगा 3a प्लस 8c इक्वल टू 43, यहां से आएगा 3b प्लस 8d इक्वल 22। तो यहां से क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन, देखो इसे नोट कर लेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड से आपको ए बी सी डी आपको फाइंड करना है और उनको एक मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे कैलकुलेशन आपको करके देखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i एंड हेंस फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इक्वल टू x। तो यहां पर क्या करना बेटा, आपको पहले ये वेरीफाई करना है क्या ये रिजल्ट इसका क्या आएगा, ये चेक करना है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे आप ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मीनिंग होता है बेटा ए इंटू ए। तो ए इंटू ए क्या आएगा आपका, देख लेते हैं यहां से, 201, ये आपका आएगा 213, ये आपका आएगा -1 माइनस, देखो 1 -1 और 0, सेम इसी तरह से 201 213 1 -1 और 0। अब यहां से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, क्या आएगा रिजल्ट, देखिए इस हॉरिजेंटल पाइप को वर्टिकल पाइप में डालते हैं, क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा 2 2 जा 4, ये क्या आएगा 0 और ये क्या जाएगा 1, तो ये आपका टोटल हो गया 5। आपने मल्टीप्लाई कर ली फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करो, 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा और 1 इंटू 1 ये -1 हो जाएगा, तो आपका आएगा नेक्स्ट -1। अब इसी रो की थर्ड कॉलम से करते हैं, ये क्या आएगा प्लस का, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 0 ये भी 0, तो ये आपका हो गया 2, ये आपका 2 हो गया। अब सेकंड रो की बेटा मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, ये क्या आएगा 2, ये आएगा 6 और ये 3, तो 9 हो जाएगा, ये आपका हो गया 9। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करो, तो ये हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा +1, ये आपका प्लस, देखो ये +1 है, ये -3 हो जाएगा, तो क्या आएगा -2। फिर आप करेंगे कैसे, थर्ड कॉलम से, तो क्या आएगा 2 बन जा 2, ये आपका 1 इंटू 3 3, देखो ये 2 हो गया, ये 3 होगा, बाकी 0, तो क्या आएगा 5, ये आपका 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड रो की, तो 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 2, ये आएगा -2 और ये 0, तो आंसर पूरा 0 ही हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका -1 और ये 0, ये आपका आएगा -1। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 और 0, तो -2 हो जाएगा आपका। यहां से ए स्क्वायर आपने फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट कर दो बस। यहां लिखा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। ए स्क्वायर निकला आपका 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5a, ए में 5 की मल्टीप्लाई करो, देखो 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इस स्टेप कम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका 0, ये आपका 5, ये आपका 10, ये आपका 5, ये 15 हो जाएगा, और ये आपका जाएगा 5 -5 और 0 प्लस लास्ट में लिख रहा बेटा, देखो क्या लिख रहा आपका 4i, तो आइडेंटिटी में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब यहां सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा देखिए, 5 बेटा यहाँ पर क्या है प्लस, 4 यहाँ पर क्या है प्लस, दोनों प्लस, क्या आएगा 9 प्लस का और 10 माइनस का, तो क्या बचेगा बेटा आपका, यहाँ बचेगा -1, -1 आ गया। अब यहाँ देखो ये क्या -1, और देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं है, तो आपका -1 ही आ जाएगा, -1। तो यहाँ से क्या आएगा 2 2 -5 आएगा -3, और अगर ये सॉल्व करते हैं बेटा क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा 9 - 10 हो जाएगा -1, और 2 -5, देखो ध्यान से 2 माइनस का है 5 माइनस का, लेकिन 4 क्या है -4 प्लस हो जाएगा। तो अब देखो 7 -4 प्लस, तो क्या आएगा -3। अब यहां सॉल्व करो, क्या आएगा 5 -15, तो आएगा -10, ये सब करो 0 -5 तो -5 हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा +4, -2 और प्लस का, देखो -2 प्लस का 4 हो जाएगा +2। तो यहाँ सॉल्व करने पे क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब मुझे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ देखना थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से दे रखा है ये पूरी जो वैल्यू है, ये +x भी अगर कर लें यहाँ से उठा के, ये मेरा निकल गया ए स्क्वायर -5a + 4i, ठीक है।
इक्वल टू आपका ये आ गया। और अगर बेटा मैं यहाँ क्या कर लेता हूं, 4 देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस एक्स इक्वल टू 0, इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दें तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। सॉल्व करो बेटा, क्या एक्स क्या आ गया, नेगेटिव इसके इक्वल आ गया, तो नेगेटिव क्या कर दो, ये +1 ये +1 ये +3 ये +1 ये +3 ये +10 ये +5 -4 -2, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, एक्स भी निकल जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दिया क्योंकि ज्यादा हार्ड है नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है, तो आप इसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। बेटा मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको लगा के देखने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि पता रहे कि मैट्रिक्स में मैंने ये क्वेश्चंस लगा लिए हैं और ये क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ आपको ये लगाना है, क्योंकि अगर ये सही से लगा लोगे तो आप इजीली बोर्ड की प्रॉब्लम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और बोर्ड में कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसा आप ये मैं बता रहा हूँ इसके जैसे सेम टू सेम, कभी कभी तो ऐसा होता है सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको 10 से 20%, अगर आपने 10 से 20% कंटेंट भी सही तरह पढ़ लिया तो उसी 20% कंटेंट में से आपका पेपर हर बार बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहें, अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा ये कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। अब देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बच्चे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं और उनसे क्वेश्चन निकलता नहीं हो, क्योंकि वो तरीका वही लगा रहे होते हैं एडजॉइंट वाला, एडजॉइंट निकालो, वो सारी चीज, इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगेगा बेटा। तो समझेंगे ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो ध्यान से समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ये कह रहा है डिटरमिनेंट द प्रोडक्ट ऑफ दिस देन यूज द, अब जब क्या करा है, आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है इसका, ठीक है। अब ये कह रहा है डिटरमिनेंट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड देन यूज द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि आपको इनके प्रोडक्ट्स का यूज करते हुए ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब यहां पर आपको एक्स वाई जेड का आंसर आपको फाइंड करना है। तो समझेंगे ध्यान से बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो पहले प्रोडक्ट ही कर लेते हैं, इसे का लेट कर लो बेटा ए, इसे का लेट कर लिया आपने, चलो बी लेट कर लेते हैं सपोज। तो मैं यहाँ से पहले सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, ए इंटू बी कर लेता हूँ बेटा। अगर मैंने ए इंटू बी किया तो क्या आएगा बेटा आपका, -4 4 4, ये आपका आएगा -7 1 3 5 -3 -1, और ये बेटा आपका जाएगा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर ली बेटा क्या बन जाएगा, ये सॉल्व करने पे 8 0 0 0 8 0 0 0 8, मैंने इसके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ली टाइम वेस्ट बचाने के लिए। देखो क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने ऑलरेडी मुझे पता है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ए इंटू बी आपका किसके इक्वल है, 8i के इक्वल है। तो अगर यहां से पता लगे, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर बेटा आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसका मतलब ए का जो इनवर्स होगा वो क्या किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। आप ध्यान दो, ये जो इक्वेशंस बनी वो कौन सी मैट्रिक्स की हैं, देखो ध्यान से बेटा, 1 -1 1 1 -1 1, मतलब इस मैट्रिक्स से क्या बन रही है, ये इक्वेशंस बन रही हैं और एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो यहां से क्या कर सकते हैं बेटा आप, तो यहां से कर सकते हैं b/8 इंटू आई इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ए इनवर्स। तो यहां से क्या पता लग गया बेटा कि ए इनवर्स जो होगा आपका, ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, b/8 इंटू आई के इक्वल होगा। हालांकि पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पता होगा बेटा आपको। तो b/8 कर लिया, तो b/8 कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए। अब देखो इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो इसके इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा बेटा आपका, यहां से आएगा 1/8 इंटू, यहां से आएगा -4, ये आपका आएगा +4 4 -7 1 3, ये आपका आएगा 5 -3 और -1, ये आपका किसके इक्वल आ गया बेटा, ए इनवर्स के इक्वल आ गया आपका। तो यहां से आपका ए इनवर्स क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया 1/8 इंटू बी मैट्रिक्स निकल गया आपका। तो अब यहां से देखो इसकी मैट्रिक्स अगर निकालूंगा तो ये सी के इक्वल है। तो अब समझेंगे ध्यान से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। जब हम देखो हमने ये पढ़ा है
x इक्वल टू हमने पढ़ा है ए इनवर्स इंटू बी पढ़ा है, और ए इनवर्स किसके इक्वल है बेटा, ए इनवर्स देख लेते हैं। आपका ए इनवर्स गिवन है आपका 1/8, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1/8 इंटू फर्स्ट रो गिवन है आपको -4 + 4 + 4, लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर एक बार -4 4 और 4। अब सेकंड रो चेक करते हैं बेटा, सेकंड रो क्या आएगी इसकी -7 1 3, -7 1 और 3। अब थर्ड रो चेक करते हैं बेटा, थर्ड रो क्या आपकी 5 -3 -1, 5 -3 और -1। अब इनटू क्या करते हैं बेटा बी मैट्रिक्स, बी क्या होती है यहाँ पर, बी का मतलब ये वाली बी में नहीं है, अब बी मतलब इक्वल टू वाली, इक्वल टू क्या करना है 4 9 और 1, ये पुट कर लेते हैं 4 9 1, इनटू करेंगे आप 4 9 और 1। अब चाहो तो आप इसे बी ना लिख के क्या कर सकते हैं, आप इसे सी भी कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए सी, क्योंकि इक्वल टू वाला है, ठीक है, इक्वल टू वाला सी कर लें आप इसे इक्वल टू वाले में। तो यहां से क्या आएगा, और x का मीनिंग क्या होता है बेटा, x y और z, x का ये मीनिंग होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 1/8, तो आपका एज इट इज सॉल्व करो बेटा, हॉरिजॉन्टल पाइप को वर्टिकल में करो, क्या आएगा -16 प्लस का 36 प्लस का 4, सेकंड रो से करो, क्या आएगा -28 प्लस का 9 और प्लस का 3, ये आपका आएगा प्लस का 20 माइनस का 27 और माइनस का 1। अब सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा यहाँ, ये प्लस का हो गया 40, अब यहाँ 30 से देखो, जहाँ 36 में 16 माइनस का 20, 24 को 8 से डिवाइड करो, ये आएगा 3, ये आपका आएगा 3। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा 12 बेटा किसका प्लस का, और 28 किसका माइनस का, क्या आएगा माइनस का 16, 8 से डिवाइड करो तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो 28 बेटा माइनस का है, 20 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 8, डिवाइड करें माइनस का 1, ये किसके इक्वल है बेटा, ये इक्वल है एक्स वाई और जेड के इक्वल। तो यहां से बेटा x क्या निकल गया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1। तो ये क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। यूजिंग प्रोडक्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लें, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें गलती कर जाता है, क्योंकि वो क्या करता है को फैक्टर्स माइनर्स में घूमता रह जाता है। एडजॉइंट वगैरह आपको निकालने की नीड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, यूज प्रोडक्ट करना होता है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज वाला है, जब एग्जाम में आता है, जब उसमें एग्जाम में क्या करता है, बहुत सारी लाइन लिखी होती है इसमें, बच्चा सोचता है ये रामायण जैसा क्वेश्चन है कौन करेगा, जबकि ये क्वेश्चन दम नहीं होती है, बहुत ही खत्म क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, लीनियर इक्वेशंस बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है उसमें एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना, और एक्स वाई जेड फाइंड हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए स्कूल वांट टू अवॉर्ड इट्स स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। एक स्कूल ने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, अवार्ड देंगे। 3 कंडीशन वहां पर लगा देंगे, जो ऑनेस्ट हो उनको सिलेक्ट कर लिया, जो रेगुलर स्कूल आते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया, और हार्ड वर्कर हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया। 3 कैटेगरी के बच्चे स्कूल ने सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ समझ लेते हैं ध्यान से बेटा, यहाँ लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ऑनेस्टी को मैंने HON कर लिया, रेगुलरिटी को REG कर लेता हूं, और हार्ड वर्क को HARD लिख देता हूं। चलो 3 कैटेगरी बच्चे हैं। अब ऑनेस्टी, अब आगे पढ़ लेते हैं क्या कराएं। ए टोटल कैश प्राइज फॉर RS 6000, जो टोटल जो कैश प्राइज जो मिल रहा है उनको, प्राइज जो मिल रहा है अवार्ड का वो कितना है, 6000 रुपए का है। ऑनेस्टी वाले को कितना दिया है पता नहीं, तो कैलकुलेट कर लो, x इसको लेट किया है, y इसको लेट कर लिया, z। मतलब ऑनेस्टी वाले जो बच्चे को जो रिवॉर्ड मिला है वो x रुपीज का था, रेगुलरिटी वाले को y रुपए का रिवॉर्ड मिला है, हार्डवर्क वाले को z रुपए का रिवॉर्ड मिला है, और तीनों को मिला के कितना मिला है 6000, 6000 रुपए, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, 3 टाइम्स द अवार्ड, 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर द हार्डवर्क, हार्डवर्क का 3 टाइम कर दो, 3z हो गया बेटा। यहां से क्या बोला आपने, 3 टाइम्स द हार्डवर्क मनी फॉर द हार्डवर्क एडेड टू दैट ऑफ गिवन ऑफ ऑनेस्टी अमाउंट। अब ऑनेस्टी वाला कितना बेटा x। अब देख क्या कह रहा है, अगर ऑनेस्टी वाले अमाउंट में हार्डवर्क वाले का 3 टाइम करके अगर ऐड कर दिया जाए, कि किसके इक्वल हो जाता है बेटा आपका, ये आपका इक्वल हो जाता है 11000 के इक्वल। तो 11000 कर लिया। फिर आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, द अवार्ड मनी गिवन फॉर द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वाला कितने का बेटा x का, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर
इज डबल, अगर हार्ड वर्क वाले को भी ऐड कर दिया जाए तो ये आएगा बाई। अब इन दोनों का जो सम है, पढ़ लेते दोबारा ध्यान देखिए, अबाउट मनी गिवन फॉर द ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल ऑफ वन ऑफ द गिवन ऑफ द रेगुलरिटी। रेगुलरिटी वाला क्या है, बाई, तो आएगा 2 बाई। क्या कंडीशन दे रखी है कि ऑनेस्टी वाले का और हार्ड वर्क वाले का अगर हम प्लस कर दें तो ये क्या हो जाता है, ये आपका रेगुलरिटी वाले का जस्ट डबल हो जाता है। तो यह सॉल्व करो बेटे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2 बाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये आपकी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ये आपकी 2 बन गई, ये आपकी 3rd। तो यहाँ 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये सभी बच्चों को सॉल्व करना आता ही है। पहले आपको क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के बाद क्या करते हैं, आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर से आपका एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट से आपका इनवर्स होगा और वहां से क्या निकालना आपको, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी फाइंड करके आपको एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। तो मतलब टोटली इसमें कैलकुलेशन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस ये देखे कि बेटा क्वेश्चन देखो इसमें रामायण थोड़ी ज्यादा लग रही है देखने में। बच्चे को लगता है कि अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा, बहुत हार्ड होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो बेटा बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। बस ध्यान से पढ़ने की नीड है, बस समझने की नीड है क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस ठीक है। क्वेश्चन में अगर बहुत बड़ी लैंग्वेज है उसे देख के भागे नहीं, उसको ध्यान से पढ़े, वो बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप बाकी करेंगे बेटा। देखिए अब मैं आपको चैप्टर 3 और 4 के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप बेटा इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें और जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं लगाए तो फिर आपको ये समझो पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, हमारी मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेटा इतना हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि बस बच्चे का अच्छा रिजल्ट निकल जाए। आपके रिजल्ट के लिए ही ये समझो हम आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन ध्यान से लगाएं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और मैं कुछ क्वेश्चंस और शेयर कर रहा हूं, ये भी ध्यान से देखें। ये सारे सिलेक्टिव प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट वाले कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ऑलरेडी करा दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें और इन क्वेश्चंस को आप सही से प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत ही आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए अब बात करते हैं बेटा चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कंटिन्यूटी बेटा क्या होती है पहले समझेंगे ध्यान से। अगर कोई भी फंक्शन आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, देखिए ध्यान से थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये सपोज आपकी एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये आपका बेटा लिमिट है x टेंड टू x इक्वल टू a गिवन है। तो क्या करते हैं बेटा, लिमिट पर जाने के दो अप्रोच होती हैं, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो आप लेफ्ट साइड से कहां जा रहे हैं बेटा, राइट की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट से कहां जा रहे हैं, लिमिट की तरफ आप जा रहे हैं। देख लेते हैं एक बार। तो अब देखिए यहां से आप कहां जा रहे हैं बेटा, लिमिट की तरफ जा रहे हैं। तो आपकी जो अप्रोच कहां पर है, x टेंड टू a पर। आपने लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया और आप धीरे 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 कहां पहुंच रहे हैं, x टेंड टू a पर आप पहुंचना चाहते हैं। अब हो सकता है कि या तो आप x पे पहुंच जाएंगे या उसके पास आसपास पहुंच जाएंगे। तो अब लिमिट मानता है कि आप उसके बहुत आसपास पहुंच चुके हैं। इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट NBD, लेफ्ट नेबरहुड। और आप राइट साइड चल के आ रहे हैं बेटा, इधर से राइट चल रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, आप यहाँ राइट साइड चल के आ रहे हैं। आप कहाँ आ रहे हैं, लिमिट पर। अब आपसे थोड़ा सा आगे रुके हुए हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्या, हमारी अप्रोच होती है ए पर पहुंचने के लिए, ए पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा राइट NBD, राइट NBD। राइट ये क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट नेबरहुड है, ये आपका क्या है, राइट नेबरहुड। अब अगर चेक करता हूं बेटा ये जो वैल्यू है, आप यहां पर पहुंच गए सपोज। अब ये जो वैल्यू बेटा क्या है आपकी, x इक्वल टू a से कम है। अगर a से कम है तो क्या लगाते हैं उस पर, a नेगेटिव। हम लगाते हैं a नेगेटिव। a पर नेगेटिव का मतलब है आपकी जो अप्रोच है, आप लेफ्ट साइड से जब गए थे तो आप x टेंड टू a पर नहीं पहुंचे हैं, उसके आसपास पहुंच चुके हैं, उसके नेबरहुड में पहुंच चुके हैं। तो ये आप लगाते हैं a नेगेटिव, इसका मतलब ये आपकी वैल्यू a से कम है। और ये क्या होता है बेटा, राइट नेबरहुड। तो मतलब आप ए पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन ए पर नहीं पहुंचे थे, ए पॉजिटिव। मतलब ये जो वैल्यू है अभी भी ए से क्या है, मोर है, क्योंकि राइट साइड चल के आए, ए पर नहीं पहुंचे, ए से ज्यादा होगी। तो ये क्या आपका लेफ्ट नेबरहुड, ये आपका राइट नेबरहुड में पहुंच गए। और लिमिट की लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या आपका LHL, उधर वाला आपका RHL, ये आपका फंक्शन। अगर फंक्शन देखो ध्यान से, LHL पर, RHL पर और फंक्शन पर अगर तीनों जगह सेम रिजल्ट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपका लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव पर fx,
लिमिट x टेंड टू a पर fx और आपका लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव पर fx, अगर तीनों का रिजल्ट बेटा क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो यह कहने का सेंस है ये आपका LHL हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका RHL हो गया। अगर तीनों का अगर सेम रिजल्ट है, तीनों का अगर सेम आंसर है, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। और सभी फंक्शन जो अगर कंटिन्यूअस है, देखो ध्यान से, अगर सभी फंक्शन, जितने फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे बेटा, डिफरेंशिएबल भी होंगे। यहां से नया पॉइंट तो निकल के आ गया, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान कर लें, एमसीक्यू बहुत काम आएगा। आप क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये करा इफ एफ एक्स डिफाइंड बाई द फॉलोइंग, ये करा कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। ये फंक्शन डिफाइन है कि ये आपका कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इसका LHL की वैल्यू, इसके RHL की वैल्यू, इसके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल रखनी है आपको। फाइंड ए बी एंड सी, तो समझते हैं ध्यान से बेटा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बेटा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा देख लेते हैं यहां से। देखिए अब यहां से ले लेते हैं बेटा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब लिमिट देखो कहां पर, आपकी लिमिट आपकी x टेंड टू a पर है। ये आपका a, ये आपका होगा a नेगेटिव और ये आपका होगा a पॉजिटिव। तो हम ले रहे हैं LHL, तो क्या लेंगे, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव fx। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर क्या आ जाएगा, fx। देखो x वाले 0 से कम है, तो कम पे क्या लेंगे आपका, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड टू क्या है, a ले आए, तो a का मतलब यहाँ पर 0 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो अब एक कम 0 कर लो, ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप इसे कर लीजिए 0, 0 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पुट करो बेटा, क्या आएगा यहाँ से, साइन, ये जाएगा a+1 इंटू एच। अब x का मीनिंग क्या है, 0 माइनस एच, प्लस ये आएगा साइन, ये जाएगा 0 माइनस एच अपॉन, और ये आएगा 0 माइनस एच। तो एच का देखो ध्यान से बेटा, ऊपर से नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, और ये भी क्या नेगेटिव कॉमन ले कट कर देते हैं नीचे। ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया, नीचे से नेगेटिव कॉमन ले कट कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये बन जाएगा बेटा साइन a+1 इंटू एच, प्लस लिमिट h टेंड टू 0 पर, ये आपका आएगा h टेंड टू 0 पर। देख लेते हैं बेटा ध्यान से, देखिए तो क्या बन जाएगा आपका, h टेंड टू 0 पर आएगा साइन h अपॉन एच। तो यहां भी क्या आपका अपॉन एच, क्या कर लेते हैं बेटा, a+1 से मल्टीप्लाई और a+1 से कर लेते हैं डिवाइड। मैंने क्या किया बेटा, a+1 से मल्टीप्लाई कर ली और a+1 से कर लिया मैंने डिवाइड। तो ये साइन h अपॉन एच 0 लिमिट पर क्या होता है 1, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, a+1 + 1, तो ये आपको हो जाएगा a+2। तो यहां से LHL क्या निकल गया, a+2 आपका निकल गया LHS। अब ध्यान से देखिए, अब निकालते हैं बेटा इसका RHL। आप लेंगे RHL, तो लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव पर होता है fx, आप कहेगा लिमिट h टेंड टू 0 पर। अब देख लेते हैं क्या है बेटा fx आपका, यहां के बना √bx² माइनस √x, तो यहां पर क्या बना √bx। देखो ध्यान से, √x का मीनिंग क्या है, 0 + h, 0 + h प्लस b, 0 + h का होल स्क्वायर, और माइनस √x, x का मीनिंग है आपका 0 + h अपॉन, और अपॉन के बने बेटा आपको bx⁴2। तो bx का मीनिंग है 0 + h की पावर 3/2। अब क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए, लिमिट h टेंड टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा h प्लस bh² प्लस ये आएगा माइनस h अपॉन, ये आएगा bh की पावर 3/2। अब क्या कर लेते हैं बेटा, √h ले लो ऊपर से कॉमन। अब √h अगर ऊपर से कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा bh रूट के अंदर, और ये क्या जाएगा -1, और √h कट कर दो क्या आएगा bh। ये आपका आ गया बेटा, ये क्लियर हो गया आपको।
रूट एच आपने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, रूट एच डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कट कर दिया, ये आ गया। अब यहां पर देखो एच अगर पुट करूंगा अभी भी क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, तो आप करेंगे इसका रेशनलाइज, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस बी एच प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी एच प्लस 1। आप रेशनलाइज कर लिए बेटा, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा देखिए, लिमिट एच टेंड टू 0 पर ऊपर आइडेंटिटी खुलेगी ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा रूट कैंसिल, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बी एच बचेगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा बी एच, और नीचे क्या उतरा है, नीचे उतरा आपका बी एच, और यहाँ रूट के अंदर आ रहा रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब देखो बेटा इससे क्या हो गया कैंसिल, एच रखो 0, एच अगर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा रूट 1 1 प्लस 1 दैट इज क्या आ गया 1/2, ये निकल गया 1/2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, एल एच एल क्या आपका a प्लस 2, फंक्शन आपका है c इक्वल टू, ये क्या निकला आपका 1/2, सॉल्व करो बेटा, c क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और a क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो इससे, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3/2, और b यहाँ पर आपका डिटरमाइन नहीं है, तो b तो आपका क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो a आपका निकल गया -3/2, c निकल गया आपका 1/2, b कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि b क्या था वो हमें नहीं पता, क्योंकि फाइंड यहाँ से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइन एज। अब यहां पर देखो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो आपका एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और फंक्शन वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो चेक कर लेते हैं यहां से बेटा, तो लिमिट क्या आपकी 0 पर, तो ये आपका लिमिट पॉइंट हो गया 0, ये आपका 0 नेगेटिव, ये आपका 0 पॉजिटिव, तो क्या मतलब इसका, देखो अगर राइट साइड से आ रहे हैं तो आपकी लिमिट यहां तक पहुंच चुकी है, लेफ्ट से जा रहे हैं लिमिट पर तो यहां पर पहुंच चुकी है, तो मतलब ये वैल्यू 0 से छोटी है, ये 0 से बड़ी है, और ये 0 के इक्वल है। तो देख लेते हैं बेटा क्या आएगा, देखिए यहां से लेते हैं एलएचएल, तो क्या आएगा यहां से, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव पर क्या आएगा एफ एक्स, तो यहां से आएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर क्या हो जाएगा बेटा एफ एक्स, देखो ध्यान से, अगर x क्या है 0 से देखो या तो लेस है या 0 के इक्वल है, तो आपको ये फंक्शन यूज करना, तो आएगा a साइन, ये आपका आएगा π/2, और x का मीनिंग क्या है 0 माइनस एच प्लस 1। अब देखो h रखो बेटा 0, तो ये क्या आएगा 0 माइनस 0 आएगा 0, और 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो 1 की इंटू करके आएगा a साइन π/2, और साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या आंसर आ गया डायरेक्ट बेटा इसका a, ये आपका आ गया LHL। अब देखते हैं RHL, देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो यहां से क्या आएगी लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव पर क्या आएगा बेटा आपका एफ एक्स, तो यहां से क्या आएगा रिजल्ट देखें तो लिमिट h टेंड टू 0 पर क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस साइन 0 प्लस एच अपॉन क्या आएगा बेटा आपका, अपॉन हो जाएगा 0 प्लस एच का होल क्यू, ये आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से क्या आएगा 0 प्लस एच 10h ही होगा, और ये आपका साइन एच हो जाएगा, ये आपका एच क्यू हो जाएगा। अगली स्लाइड पर देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, तो यहां से आएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर यह जाएगा 10h माइनस साइन एच अपॉन एच क्यू, बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर क्या हो जाएगा आपका, इसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन एच अपॉन कॉस एच माइनस साइन एच अपॉन 1 अपॉन एच क्यू, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, साइन एच ले लिया आपने कॉमन, तो क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पर साइन एच आपने ले लिया कॉमन बाहर, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस कर लो 1 माइनस कॉस एच अपॉन आ गया बाहर कॉमन, तो क्या आएगा कॉस एच, एल से हमारा बाहर आ गया अपॉन एच क्यू। ये क्लियर होगा बेटा, साइन एच दोनों में क्या रहा कॉमन, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन 1 क्रॉस इंटू करो क्या आएगा 1 माइनस कॉस एच, और एलसीएम वाला आ गया बाहर, तो क्या बन जाएगा ये लिमिट h टेंड टू 0 पर क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10h, तो ये बन जाएगा 10h, और इसके आइडेंटिटी ओपन करो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन क्या लिख रहा है एच क्यू, कर लो बेटा h इंटू एच स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, 10h अपॉन h 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल कर दो बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 पर, ये आपका 2 तो एज इट इज, इसे कर लो साइन h/2, इससे क्या कर लो
एच स्क्वायर को 4 से कर लो डिवाइड, 4 से कर लो मल्टीप्लाई, इस तरह कर लिए बेटा। एच स्क्वायर को 4 से डिवाइड, 4 से इंटू। अब बेटा इतने पोर्शन को बेटा मैं क्या ले सकता हूं भाई, मैं इसको ले सकते हैं। रिजल्ट अगर देखते हैं तो लिमिट एच टेंड टू 0 पर ये आएगा 2 इंटू साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 4 एज इट इज। तो साइन एच अपॉन 2 और एच अपॉन 2 का पूरे का होल स्क्वायर कर दें, वैल्यू क्या आएगी 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 अपॉन 4 क्या आ गया 1/2। तो यहां से क्या निकल गया आपका आर एच एल क्या निकल गया 1/2। और एल एच एल क्या निकला देखो ध्यान से बेटा, अगर एल एच एल अगर देखते हैं तो एल एच एल निकला आपका ए। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल और आर एच एल क्या होते हैं इक्वल। तो एल एच एल निकल गया मेरा ए और आर एच एल आपका निकल गया 1/2, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 1/2। यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से अब देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं डेरिवेटिव का। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम में आपके लेके आऊं। तो यहां क्या कह रहा है, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इस तरह सॉल्व करना होता है इस तरह प्रॉब्लम। और एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत टफ जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट में थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है, कोई ट्रिक वगैरह चलती है जिनमें, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करते जा रहा हूं और सॉल्व भी कराते जा रहा हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो अब देखते हैं बेटा सॉल्यूशन में सॉल्व करना है। यहां पर गिवन है मुझे साइन वाई, मुझे गिवन है बेटा साइन वाई, तो साइन वाई इक्वल टू गिवन है एक्स साइन ए प्लस वाई, ये गिवन है बेटा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं देखिए ध्यान से, तो यहां से एक काम कर लो बेटा, इसको इसके डिवाइड में पहुंचा देता हूं। यहां से मैंने पहुंचा दिया इसके डिवाइड में, तो यहां से क्या बन जाएगा ये x इक्वल टू ये बन जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, ये कर लिया बेटा आपने। तो यहां से क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेते। देखो फंक्शन क्या है आपका x आपका फंक्शन है और पैरामीटर बेटा क्या आपका y, तो ये x आपका फंक्शन y की टर्म में गिवन है। अब तक जो हम डेरिवेटिव करते थे क्या करते थे x के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ तो यहाँ करो बेटा डेरिवेटिव, तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो यहां से निकलेगा dx अपॉन dy। आपने बेटा क्यूशेंट रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है साइन a प्लस वाई डी ओवर डी वाई साइन वाई माइनस साइन, यहां से आपका आएगा y डी ओवर डी वाई और साइन a प्लस वाई, ये आपने पढ़ा है बेटा आपने, ठीक है। अपॉन इसका नीचे आएगा होल स्क्वायर, ये आपका आएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, आपका ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब यहां से क्या बनने वाला है देख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो डी एक्स अपॉन डी वाई तो आपका एज इट इज, तो यहां से आपको हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई आपका एज इट इज। लेफ्ट वाला आपका आएगा एज इट इज क्या आएगा साइन, ये बन जाएगा a प्लस वाई और साइन वाई का होता है डेरिवेटिव कॉस वाई माइनस लेफ्ट वाला एज इट इज साइन वाई आपका एज इट इज और साइन वाई क्या हो जाएगा कॉस a प्लस वाई। अब दोबारा करो, a का 0 y का 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा इसका होल स्क्वायर आपका एज इट इज, दिएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई आपका एज इट इज। अब आगे अगर देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान दे बेटा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये बन जाएगा साइन a कॉस b। देखो ध्यान से साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस b। तो देख लेते हैं क्या बनेगा बेटा ध्यान से, तो यहां से बन गया आपका dx अपॉन dy इक्वल टू साइन, ये देखा a प्लस वाई माइनस ए, क्योंकि साइन a माइनस भी बन गया, अपॉन आएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहां से बेटा आपका बन जाएगा dx अपॉन dy आपका एज इट इज, a से a हो गया कैंसिल, क्या बन जाएगा इससे कर सकते हैं साइन y अपॉन साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस वाई। एक सेकेंड और चेक कर लेते हैं इसमें ए और बी को एक बार। यहां पर बेटा क्या देखो ध्यान से, ये तो वाई, यहां पर साइन ए कॉस बी, यहां पर वाई ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ये ए नहीं है आपका, ये बन जाएगा वाई माइनस वाई आपका हो जाएगा। एक सेकंड वाई कर लेते हैं, तो वाई से वाई क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल होगा, आपको ए से ए कैंसिल नहीं होगा। एक सेकंड देख लेते हैं,
तो यहाँ पर आपका बेटा हो जाएगा ए से ए कैंसिल, तो यहाँ देखो बाई से बाई कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, ये आपका बन जाएगा ए बन गया बेटा। अब इससे क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा इसका। यही आपको प्रूव करने का दिखा देता हूं आपको प्रूव करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यहां पर बेटा क्या प्रूफ हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। आपको यही प्रूव करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेता हूं। यहां से मैं क्या करूं बेटा, आपको कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं कि आप बता दिए कि इस चैप्टर 5 में आपके इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। तो अब यहां से देख लेते हैं बेटा अगला प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां समझेंगे ध्यान से बेटा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि ये सेम कलर ना लगे। चलो ये देख लेते हैं। अब यहां पर बेटा मुझे गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये बेटा आपको गिवन है। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, अगर कभी भी बेटा लाइफ में फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है, लॉगरिथम मेथड, ठीक है। कि अगर फंक्शन पावर फंक्शन का गिवन है तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं समझेंगे ध्यान से बेटा। मैं कर लेता हूं लेट एक्स की पावर साइन एक्स को लेट कर लिया आपने यू, और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स को लेट कर लिया बेटा आपने v। तो यहां देखिए क्या लेट किया है, x की पावर साइन एक्स को लेट कर लिया u, और साइन एक्स पावर कॉस से लेट कर लिया v। तो यहां से क्या बन गया बेटा आपका y इक्वल टू बन गया u प्लस वी, u प्लस वी। अब डेरिवेटिव कर दें d ओवर डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स, इसे डाल दो आप इक्वेशन 1। मतलब कहने का सेंस यहाँ पर क्या है, आपको डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है, यहाँ से डी बी अपॉन डी एक्स निकालना, और दोनों क्या करें प्लस करके आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं यू वाला पार्ट। तो u इक्वल टू क्या बने बेटा, x की पावर साइन x, तो यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, लॉग u इक्वल टू, यहां से लेंगे लॉग x, और पावर कहां आती है आगे, तो यहां से कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो क्या बन गया बेटा, लॉग u इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कितने फंक्शन है, दो लगाओ बेटा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इधर यहां पर देख लेते हैं क्या बनने वाला है इसका। तो यहां डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 1 अपॉन यू, आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको तो लिखना है। तो यहां से क्या आएगा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव देखो, साइन आएगा एज इट इज, और लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स आपका एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। आपने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लिया बेटा। यू कहां पर है, डिवाइड में, कहां जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहां से निकलेगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, आपका ये आ गया। अब u की वैल्यू क्या के बने बेटा, u इक्वल टू के बने x की पावर साइन x, तो यहां से बन जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां से आपका जाएगा x की पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग x इंटू साइन एक्स। इसे डाल दें आप इक्वेशन 2। यहां से क्या फाइंड कर लिया बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड किया आपने, फिर यहां से क्या फाइंड करूंगा, डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पहले पुट देख लेते हैं, पहले यू तो मैंने फाइंड कर, वी और देख लेते हैं एक बार। तो v इक्वल टू क्या के बने बेटा, v इक्वल टू के बने आपको साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स आपको के बने। तो अब लेंगे लॉग बेटा, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड, आपको बोथ साइड लॉग लेना बेटा। क्या बन जाएगा आपका, डी देखो ध्यान से डायरेक्ट कर लेता हूँ एक स्टेप, चलो लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब यहां से बेटा मैं लिख लिया एक स्टेप, चलो तो यहां से बन जाएगा log v इक्वल टू, यहां से आएगा cos x इंटू लॉग साइन x, ये आपका बन गया बेटा। प्रोडक्ट लगाएंगे क्या आएगा, 1 अपॉन वी डी बी अपॉन डी एक्स
इक्वल टू कॉस एक्स आपका एज इट इज, लॉग साइन एक्स का डायरेक्ट होता है 1/sin x, साइन का दोबारा करो इनटू आएगा कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स आपका एज इट इज, और कॉस का डायरेक्ट होता है माइनस साइन एक्स। देखो कॉस का डायरेक्ट होता है माइनस साइन एक्स। अब सोल्व कर लो बेटा, क्या आएगा डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/b का b हो जाएगा, यहां से कॉस अपॉन साइन क्या आएगा कॉट, तो यहां से आएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये आएगा लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। आप इसे साइन स्क्वायर एक्स नहीं कर सकते, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या करें, v की वैल्यू पुट कर दो, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां से आएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये इसका क्या आ गया इक्वेशन थर्ड, ये आपके आ गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स निकल गया बेटा आपका, सेकंड इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स निकल गया। ये दोनों वैल्यू उठा के आपको कहां पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, यहां पर आप पुट कर देंगे। देखिए ये आपकी इक्वेशन 1 है, यहां पर आप पुट कर देंगे डी जो अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वी अपॉन डी एक्स वैल्यू, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो अगर आपको फंक्शन की पावर फंक्शन वाले प्रॉब्लम मिलती है तो इनका एक सिंपल यही मेथड है, आपको लॉग लेना है तभी आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में आपको सिर्फ 3 टॉपिक कवर करने हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं बेटा, चैप्टर 3 में चैप्टर 6 से बात कर लेता हूं। चैप्टर 6 में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकलते ही निकलता है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यहां से क्वेश्चन 4 मार्क्स का निकलने के पूरे चांसेस है। सेकंड टॉपिक बेटा आपका है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और थर्ड जो अगला चांस है, यहाँ से कम चांसेस है हालांकि, टेंजेंट और नॉर्मल से, यहाँ से कम चांसेस है क्वेश्चन निकलने के, टेंजेंट और नॉर्मल, फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लगा लें। तो चैप्टर 6 में सबसे ज्यादा जो चांसेस वाले टॉपिक हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा। अगर आपने 2 टॉपिक सही से कवर कर लिए तो समझना बोर्ड की प्रॉब्लम आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से, मुझे चेक करना है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो प्रॉब्लम मिलती है वो इंटरवल वाली मिलती है, और मैं आपको इंटरवल वाले क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कौन से में डिक्रीजिंग होगा, ये सारी चीज आप मैं आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझो पूरा ये टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, देखिए। तो अब देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन इसका। तो मुझे फंक्शन के बने बेटा एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। अब बेटा ये एक मुझे फंक्शन के बने और मुझे चेक करना है कि ये क्या, ये फंक्शन, देखो ध्यान से, अगर मुझे ये चेक करना होता कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो मैं क्या करता, सिर्फ इसका क्या करता, डिफरेंशिएशन करता, और डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की वैल्यू जो होती उस वैल्यू को पुट कर देता, और पुट करने पर अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। लेकिन ये पूछ रहा है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है कौन से में डिक्रीजिंग, इंटरवल फाइंड करना है, और इंटरवल वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो कर लेते हैं डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कर लेते हैं बेटा। डेरिवेटिव क्या है इसका, ये हो जाएगा 12x³ ये आएगा 12x² माइनस 24x, 5 का हो जाएगा 0। तो क्या किया बेटा आपने, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन था आपने उसका रेट ऑफ चेंज निकाला, मतलब डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर आप करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू पुट करेंगे 0। आप लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए लिख सकते हैं आप, यहाँ पर फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ रहा बेटा आपका, यहां से कॉमन आ रहा है 12x कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा x², यहां बचेगा आपका x, यहां बचेगा -2 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो बेटा, 12 जो कहां इनटू में कहां जाएगा, डिवाइड में। तो अब देखो ये वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी x के डिवाइड में नहीं जाता है। देखो ध्यान से, वेरिएबल x है, ये कभी भी डिवाइड में नहीं जाएगा, ये आप यहां से आप x को 0 में भगा नहीं सकते आप, तो कंपेयर होगी, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसके बेटा स्प्लिटिंग से फैक्टर फाइंड करो, मल्टीप्लाई कर तो आना चाहिए -2, डिफरेंस आना चाहिए -1, क्या हो जाएगा बेटा, ये फैक्टर आ जाएंगे -1, ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड देख ले, ये आपका -2
और प्लस 1 आपका हो जाएगा, -2 और +1 इक्वल टू 0। तो x क्या क्या निकल गया बेटा, एक निकल गया 0, एक निकल गया -1, एक निकल गया +2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा ये, और इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए, ये आ गए। अब चेक करना है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, देखो ध्यान से। तो इंटरवल बन गया बेटा आपका 0, और ये आपका -1, ये आपका +2, ये आपका +∞, और ये आपका है -∞। और इंटरवल क्या बना आपका 12x इंटू ये बन गया x-2 और x+1। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, ये आपका क्या निकला था, f' के आपके फैक्टर्स निकले हैं, f' के। अब चेक करना कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो आप चेक करेंगे इन इंटरवल -∞ से -1, और बेटा इसमें आपको हमेशा क्या लेना है, ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर ओपन इंटरवल है तो क्या होगा बेटा, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस आता है। तो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं। तो आप हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करना है। अब देखिए -1 से -∞ में आप कोई बड़ी वैल्यू ले लो, माइनस का 100 ले लिया, माइनस का 100 ले लिया, इनके बीच में -100 रखूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। कितने माइनस हो गए, माइनस इंटू माइनस, 3 माइनस पे होता है माइनस। इसमें आएगा f' लेस देन 0। तो ये निकल गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब चेक करूंगा नेक्स्ट इन इंटरवल -1 से 0 के बीच में। अब देखो माइनस इनके बीच में क्या आता है, माइनस का 0.5 भी आएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम चेक करें माइनस का 0.5 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा प्लस, ये क्या आएगा माइनस, और ये क्या आएगा आपका माइनस। देखो ध्यान से, तो ये तो प्लस है, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस। तो इस केस में आपका f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर आप चेक करेंगे बेटा इन इंटरवल 0 से 2 के बीच में, आप क्या पुट करो, 1 पुट करो बेटा, 1 पुट करते पॉजिटिव, 1 पुट करते पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। तो पूरा इनटू में क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां से आएगा f' लेस देन 0, तो आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर आप चेक करेंगे बेटा इन इंटरवल 2 से इन्फिनिटी के बीच में, अब प्लस का 100 रख दो, प्लस 100 रखते ही 100, देखो प्लस 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 सारे प्लस आ गया। तो यहां से आएगा f' ग्रेटर देन 0, तो आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो कहां का इंक्रीज हुआ है वो चेक कर लेते हैं बेटा ध्यान से। यहां भी इंक्रीजिंग है तो क्या करेंगे, -1 से 0, -1 से 0 में इंक्रीज है। उसके बाद आपका यूनियन 2 से इन्फिनिटी में आपका क्या है, f' आपका है ग्रेटर देन 0, मतलब इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है इंटरवल में। अब निकाला डिक्रीजिंग कहां कहां हुआ है आपका, -∞ से -1 में यूनियन, और नेक्स्ट आपका हुआ है 0 से 2 के बीच में, 0 to 2 f' आपका हो गया लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको इस तरह से इंटरवल बनाने और चेक करना है कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग, और यूनियन लगा के आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल गया। इस इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह से आप इंटरवल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये कर्व मुझे गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, एट विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। अब देखिए मुझे ये कह रहा है कि मुझे सपोज कोई कर्व गिवन है, मैं एक रफली एक एग्जांपल लेट कर लेता हूं। सपोज मुझे कर्व गिवन है जिसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5, और इस पर सपोज बेटा ये क्या है इसकी टेंजेंट, और सपोज मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर ली है। टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 11। अब समझेंगे ध्यान से बेटा, मुझे कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5, और ये मुझे गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो बेटा ये जो पॉइंट होगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा। अब मैं देखता हूं कि यहां पर बेटा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपका क्या बेटा टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। तो यहां से क्या कर लेते हैं, देखो कर्व की इक्वेशन से क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, और टेंजेंट से इसका स्लोप निकालते हैं। तो दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल रख लेते हैं। यहां से देखिए मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इक्वल टू आएगा 3x² माइनस 11। ये क्या निकल गया बेटा आपका, ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट बाई इक्वेशन ऑफ कर्व।
और यहां से क्या निकलेगा आपका y इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी, तो m क्या निकलेगा 1, तो m इक्वल टू निकल गया 1। अब ध्यान देंगे बेटा, ये क्या निकली आपकी, ये आपका निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो बाय द कर्व, और ये क्या निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो ध्यान से, दोनों ही क्या है टेंजेंट, तो इक्वल रख दो बेटा, क्या निकलेगा यहां से 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x² इक्वल टू क्या आएगा 12, x² क्या आएगा, ये आएगा 4, तो x क्या आएगा बेटा प्लस माइनस 2, x आ गया प्लस माइनस 2। अब कहां पुट कर देते हैं, कर्व में यहां पुट कर दो, अगर x अगर पुट किया प्लस 2, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये आंसर आएगा -9, -9, अगर मैं पुट करूंगा -2 ये आंसर हो जाएगा -13। तो बेटा ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट निकल गया 2, -9 -2, -13, मतलब इस कर्व को ये जो टेंजेंट है वो -2, -13 पे टच करेगा या 2, -9 पे टच करेगा, ये आपने फाइंड कर लिया इसमें, ठीक है। देखिए बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। सो दैट द एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात कर रहा है, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इनस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस इज r इज 4r/3, ये प्रूव करना है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। समझेंगे ध्यान से बेटा, देखिए तो यहां से मुझसे क्या कह रहा है कि पहले बेटा आप एक स्फीयर बनाओ, आपने सपोज जैसे एक स्फीयर बना लिया इस तरह से, और स्फीयर के अंदर क्या है बेटे एक राइट सर्कुलर कॉन, यहां से आपने एक कॉन ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपने एक कॉन ड्रॉ कर लिया, ये कॉन बना लिया आपने इस तरह से, ये कौन हो गया बेटा। अब यहां से समझेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे। अब ये बेटा इसकी है हाइट, जैसे हाइट ऑफ कौन, और बेटा ये आपकी होगी रेडियस ऑफ स्फीयर, आप लेट कर लें, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर में कैपिटल आर लेट कर लेता हूं एक बार, ये भी क्या होगी रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी होगी आपकी कैपिटल आर, और ये आपकी हो जाएगा बेटा h-r, और ये क्या होगी रेडियस ऑफ कौन। समझेंगे ध्यान से बेटा। अब यहां देखिएगा एक स्फीयर के अंदर क्या बना हुआ है, कौन बना हुआ है, स्फीयर के अंदर क्या बना हुआ है, कौन बना हुआ है, और चेक करना है कि उसकी इसकी जो हाइट है वो क्या है बेटा 4r/3 के इक्वल है, ठीक है। अब ये आपको चेक करना है, समझेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का है, और आपको यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है कौन सा होता है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम आता है, और नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होता है, वो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर आपने लेट कर ली बेटा कैपिटल आर, और रेडियस ऑफ कौन आपने लेट कर लिया स्मॉल आर, और हाइट ऑफ कौन लेट कर ली बेटा आपने, हाइट ऑफ कौन आपने लेट कर ली h, हाइट ऑफ कौन क्या लेट कर बेटा आपने h लेट कर ली। तो अब देखो ध्यान से बेटा, ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये क्या है इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बनेगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहां से आप लगाएंगे, आप नाम दे दो o, ये लेट कर लिया a, ये लेट कर लिया b, ओ ए बी ट्रायंगल लेते हैं ना, तो इन ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ए बी ओ ट्रायंगल ले लिया, तो यहां पर ओ आर क्या है इसका, ये है इसका हाइपोटेनस इक्वल टू ये आएगा r² प्लस h-r का होल स्क्वायर, ये आपने लगा लिया, तो बेटा क्या आएगा यहां से r² तो एज इट इज क्या बनेगा r² प्लस h² प्लस r² माइनस 2hr। अब r² से r² क्या होगा बेटा कैंसिल। अब यहां से क्या निकाल लेते हैं आप, अब वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, देखिए क्या निकालेंगे। अब यहां से क्या मिल गया आपको, बच्चा क्या आपको यहां रह गया 0 इक्वल टू r² प्लस h² माइनस 2hr। अब यहां से क्या कर दो, इसको नेगेटिव इधर बेटा इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 2hr माइनस h² इक्वल टू आ गया आपका r², इसे डाल दो इक्वेशन 1। यहां से क्या निकालनी आपने r² की वैल्यू निकालनी। अब मुझे क्या कर रहा बेटा फाइंड कर रहा, वॉल्यूम की बात कर रहा, देखो ध्यान से। अब यहां से कह रहा है सर्कुलर कौन मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन आपका होता है v इक्वल टू 1/3 पाई r² h, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पर r² की,
तो यहां से क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मीनिंग है 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां से बन जाएगा 1/3 पाई ये 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यू। अगले इस पर देख लेते हैं इसको, v इक्वल टू मिल गया आपका, v इक्वल टू क्या मिल गया 1/3 पाई, v इक्वल टू 1/3 पाई, और ये आपका नेक्स्ट इसमें है 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यू, 2H स्क्वायर आर माइनस एच क्यू। अब बेटा पेरीमीटर आपको दिख रहा है h, तो यहां से क्या फाइंड करेंगे dv अपॉन डी फाइंड कर लेते हैं। dv अपॉन डी क्या हो जाएगा बेटा 1/3 पाई, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4HR माइनस 3H स्क्वायर। अब यहां से करेंगे आप फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए करते हैं बेटा चेक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहां से क्या आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक सेकंड देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो यहां से बेटा चेक कर लेते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा देखिए वैल्यू, तो यहां से कर लेते हैं अब dv अपॉन डी इक्वल टू 0। अब 1/3 पाई है तो पूरा 0 में चला जाएगा बेटा, तो यहां से क्या बचेगा 4HR इक्वल टू 3H स्क्वायर, H से एक H कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा R इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3। अब देखो यहां से कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 4R/3 कर लो, चलो एक स्टेप कम करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका ये R, देखो यहां से H इक्वल टू क्या आ गया आपका, H इक्वल टू आपका आ गया 4R/3, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, हालांकि मैंने कैपिटल आर इसके रेडियस ली है, तो इसके जो एल्टीट्यूड होगा, इसकी हाइट जो होगी किसकी कौन की, वो क्या होगी 4R/3 के इक्वल होगी। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव और चेक कर लेता हूँ, कंफर्म हो जाएगा। मैं चेक करूंगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या 1/3 पाई तो आपका एज इट इज, 1/3 पाई आपका एज इट इज। यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका 4R माइनस ये आएगा 6H। अब H आपका किसके इक्वल है 4R/3 पुट कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ से आएगा 1/3 पाई, और यहाँ से अब देखो क्या आएगा आपका H इक्वल टू 4R आपका एज इट इज 6 इंटू 4R/3। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका, इससे कट कर ले 2, तो यहाँ आएगा माइनस का 8, तो यहाँ से आ रहा है नेगेटिव डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया मैक्सिमम। तो प्रूफ हो गया कि अगर कौन की जो हाइट है, कौन की हाइट अगर सिलेंडर की, देखो कौन की अगर हाइट अगर स्फीयर की रेडियस का 4R/3 है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। और अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। देख क्या फाइंड करवा रहा चेक कर लेते हैं एक बार। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको वॉल्यूम ऑफ अगर कौन फाइंड करना है तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू आप पुट कर देंगे, वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए विंडो हैज शेप ऑफ रेक्टेंगल, ये समझो आपने घर में विंडो देखी होंगी, ठीक है, जैसे सनलाइट घर के अंदर आती है। ए विंडो हैज शेप इन द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ये समझो विंडो है, नीचे वाला जो पोर्शन है उसका क्या है रेक्टेंगल के शेप में, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, पेरीमीटर क्या दे रखा है बेटा इसका 12 दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। ये करेगा साइज छोटा देखे, देखने में छोटा देखे, लेकिन इतना एरिया उतनी डायमेंशन में एरिया इसका मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका नेगेटिव चेक करना है। तो समझेंगे ध्यान से बेटा, फिगर कैसा कुछ बनेगा समझे। तो ये समझे इस तरह की एक विंडो है, नीचे वाला पोर्शन इसका कुछ ऐसा है, ऊपर वाले पोर्शन में कुछ ऐसा बना हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया आपने इस तरह से। ये इक्विलैटर इस तरह की विंडो बनी हुई है। तो ये का लेट कर लें आप, इसने आपने लेट कर लिया x, ये लेट कर लिया आपने y, ये भी क्या होगा y, ये भी क्या होगा x, ये भी x और ये भी x, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये साइड x है तो ऑल थ्री साइड क्या होंगी x। तो इसमें लेट कर लिया आपने, लेट लेंथ क्या लेट की बेटा रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपने लेट कर लिया बेटा x, और ब्रेथ को लेट कर लिया इसकी को
ब्रेथ लेट कर लिया आपने y। तो अब यहां देखो पेरीमीटर क्या आएगा इस पूरे होल विंडो का, मुझे निकालना पेरीमीटर ऑफ विंडो। तो पेरीमीटर क्या आएगा बेटा, यहां से लेट करें x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। तो x कितने हो गए, 1 2 और 3, ये x काउंट नहीं होगा आपका, तो यहां से आएगा 3x प्लस 2y। पेरीमीटर क्या देगा आपका 12, पेरीमीटर देगा आपको 12, 12 इक्वल टू क्या आएगा 3x प्लस 2y। सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 12 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू आपका आएगा y। इसे डाल दो इक्वेशन 1। अब मुझे बात कर रहा है, देखो मुझसे बात कर रहा है एरिया की। अब एरिया की अगर बात करें कौन सी, देखो ध्यान से, अब एरिया देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें, एक तो आपको दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया आएगा √3/4 साइड स्क्वायर। एक दिख रहा है रेक्टेंगल, इसका एरिया आएगा साइड स्क्वायर। तो यहां से निकालो एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो आप निकालेंगे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया बेटा। तो लेंथ क्या है इसकी, अब एरिया इक्वल टू आएगा, लेंथ है इसकी x, ब्रेथ है इसकी y प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या कर लेंगे आप, वैल्यू पुट कर लेते हैं y की। तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ से x तो एज इट इज, y का मीनिंग है 12 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहां से क्या करेंगे आप, x के रेस्पेक्ट में, आप यहां से x के रेस्पेक्ट में आप यहां से कर लेंगे डेरिवेटिव, और यहां से प्रूफ हो जाएगा क्या इसका आंसर आने वाला है। देखिए थोड़ा अगले स्टेप में देख लेते हैं क्या रहा है इसमें। तो यहां से आपका a इक्वल टू आ गया, यही देख लेते हैं एक बार। तो यहां से a इक्वल टू क्या बन गया बेटा, a इक्वल टू बन गया 12x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहां से बेटा क्या करेंगे आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या रखना है, इक्वल टू 0। वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने पर अगर क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये आपका होगा मिनिमम। अगर पुट करने पर क्या आ गया नेगेटिव, तो क्या होगा मैक्सिमम। तो वहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर x वैल्यू निकल जाए उसको यहाँ पुट कर दो आप, तो वहां से y निकल जाएगी। तो यहाँ पता लग जाएगा विंडो के क्या डायमेंशन है। ठीक है, ये आपका यहाँ से x और y का आंसर से पता लग जाएगा विंडो की डायमेंशन हमारी क्या है। अब देखिए इसमें अब मैंने क्या किया बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 के और 6 के, मैंने क्या किया देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं कुछ। ये आपके चैप्टर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करने हैं, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सही से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये आपके चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर पहले मैंने 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं कुछ, पर चैप्टर 5 देखो 5 के साथ मैंने 6 के भी, क्योंकि मैंने दो चैप्टर को एक साथ कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 5 और 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस लगाने, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इससे आगे मैं आपको शेयर करूंगा कंप्लीट बुक, फर्स्ट बुक में क्या क्या सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, पूरे 1 to 6 चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि ये जितने भी मैं शेयर कर रहा हूँ सारी चीजें आपको, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीटली मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका देखो, ये आपके टोटल क्वेश्चन आ चुके हैं 12। तो मैंने 12 क्वेश्चन इसमें बनाए थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा आपको, आई होप आपको जितना भी मैंने ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।